क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहता है उतना क्षेत्र उस राजा के साम्राज्य के अधीन आ जाता है। अगर उस घोड़े को किसी ने रोक दिया तो यह उस राजा को प्रत्यक्ष क्या होती है, चुनौती। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी नवंबर का महीना चल रहा है और इसी महीने के लास्ट में CGPSC का नोटिफिकेशन जैसा कि हमेशा आता है यह आ जाएगा और उसके बाद तकरीबन आपके पास 1 या 2 महीने समय रहेगा आपकी तैयारी करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कैसे कर सकते हैं, वो अधिकतर जो है बताया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को टॉपिक वाइज मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यह भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जहाँ पर चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है। तो आप एक एक करके देखते चलिए और इनको बनाते चलिए, यह आपकी तैयारी में कारगर साबित होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सही कथन को पहचानना है। पहला है, पूरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य भारत के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। दूसरा है, मध्य पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ किया। तीसरा है, ताम्र पाषाणकालीन युग में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और चौथा है, महापाषाण काल में आंशिक समाधान पद्धति प्रचलित थी। तो देखिए, ये सभी जो है पाषाण काल और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से संबंधित प्रश्न है। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य भारत के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। भारत के सोहन नदी घाटी, वर्तमान में ये सोहन नदी घाटी कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत के पाकिस्तान में है। यहाँ से पूरा पाषाण काल से संबंधित क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। चित्रकारी के साक्ष्य ज़्यादातर पाषाण काल में देखने को मिलता है। दूसरा, पूरा पाषाण काल के बाद में दूसरा जो काल आता है मध्य पाषाण काल। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले यह जाना कि हम पशुओं को भी क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों क्या हुई थी, पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत पशु कहाँ से, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर, इन्हीं दोनों जगहों से पशुपालन के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और तीसरा है, ताम्र पाषाण कालीन युग में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो पाषाण काल के बाद में महापाषाण काल आता है और महापाषाण काल के बाद में ताम्र युग आता है। ताम्र युग के बाद में कांस्य युग आता है और कांस्य युग के बाद में लौह युग आता है। तो ताम्र पाषाण कालीन युग में ही धातुओं का प्रयोग हुआ था और इसी आधार पर सबसे प्राचीन धातु किसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तांबा को। किसको कहा जाता है, तांबा को। मानव का जब विकास हुआ तो पत्थरों के बाद में सबसे पहले जिस धातु का ज्ञान हुआ वह कौन सा था, तांबा था। तो इसी कारण इसके क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण कालीन युग। ठीक है, तो धातुओं का प्रयोग पहले, ये भी सही है। तीसरा है, चौथा है, महापाषाण काल में आंशिक समाधान पद्धति प्रचलित थी। तो देखिए, पाषाण काल के बाद में, नव पाषाण काल के बाद में जिस समय की शुरुआत हुई उसे कहते हैं महापाषाण काल। यहाँ पर हम पढ़े हैं महापाषाण घेरा, जहाँ पर शवों को पत्थरों से ढक कर, ठीक है, उसको दफनाया जाता था। तो ये महापाषाण काल में ही आंशिक समाधान प्रचलित थी दोस्तों। आंशिक समाधान, 2 प्रकार के समाधान देखने को मिलते हैं। आंशिक समाधान में क्या होता है दोस्तों, जो लाश रहता है, जो बॉडी रहती है, उसको खुले में छोड़ देते हैं और उसके बाद में जानवर वगैरह खाने के बाद में जो बचता है उसको जो है ज़मीन के अंदर पत्थरों में करके दफना दिया जाता है। तो इसे कहते हैं क्या, आंशिक समाधान। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है यह पहचानना था। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, ये सभी क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सही जोड़ी मिलाइए है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो एक तरफ जो है यहाँ पर स्थल दिया हुआ है और दूसरे तरफ दिया हुआ है उसके साक्ष्य। तो हड़प्पा से क्या साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला है दोस्तों। हड़प्पा से क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। सबसे प्राचीन चिन्ह कौन सा है, स्वास्तिक चिन्ह, याद रखिएगा दोस्तों। और स्वास्तिक बनाने की भी पद्धति दोस्तों हमेशा ये लेफ्ट से राइट की ओर बनाया जाता है। इस प्रकार से अगर आप देखे होंगे, ठीक है, पर्व में हम बनाते हैं और कभी भी इसको
ख़त्म नहीं किया जाता, इस प्रकार से इसको कंटिन्यू किया जाता है, और यही क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है। तो सबसे प्राचीन चिन्ह कौन सा है आपका, स्वास्तिक चिन्ह, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, हड़प्पा से मिल रहे हैं। तो एक का क्या होगा, 3, ठीक है। दूसरा है कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र था, और कालीबंगा में क्या मिला है, अग्निवेदिका, अग्निकुंड के साक्ष्य। तो दूसरा क्या होगा, 1, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्थान है लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुए हैं, फारस की खाड़ी के मुहर, ठीक है, 2 राक्षसों के मुंह वाली मुहर। तो सी का क्या होगा, 3, ठीक है, सॉरी 4, ओके। और बनावली, बनावली से क्या मिला है, मिट्टी के हल, तो इसका होगा क्या, 2। तो अब आपका आंसर क्या होगा, 3, 1, 4, 2। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। तो आपके आंसर में 3, 1, 4, 2 किस में है, देखिए दोस्तों, 3, 1 यहाँ पर है, 3, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर दोनों कॉमन है। उसके बाद क्या है, 4 और 2, तो यहाँ पर 4 और 2, तो हमारा आंसर होगा क्या, डी, 3, 1, 4 और 2। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह, कालीबंगा से अग्निवेदिका, लोथल से फारस के मुहर, और बनावली से मिट्टी के हल। ओके दोस्तों, आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा, सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सत्य कथन को पहचानना है। तो पहला, इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाज में व्याप्त थी, यह गलत है, राजा महाराजा वाला तंत्र नहीं था, जनतंत्रात्मक कहा जा सकता है, जनतंत्रात्मक कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा वाली कोई बात नहीं थी। समाज जो है 4 वर्गों में बटा था, एक थे व्यापारी जो टॉप में थे, दूसरे थे पुरोहित, ओके, तीसरे थे योद्धा, और चौथे थे श्रमिक। यही 4 वर्ग थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है गलत। इस सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो मूर्तियां तो मिली है लेकिन कहीं भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये आपका क्या है, सत्य कथन है। और देखिए, लोहे के हल का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता था, बिल्कुल गलत है। लोहे का प्रयोग तो वैदिक काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके पहले लोहे का ज्ञान भी नहीं था। तो लोहे के हल का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ना कि सिंधु सभ्यता में, तो ये भी गलत है। चौथा है, सिंधु समाज पितृसत्तात्मक था, यह भी गलत है। सिंधु समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। कुछ मूर्तियाँ जो है महिलाओं की मिली है, इससे यह अनुमान लगाया गया कि इस समय के जो लोग थे, यहाँ पर जो समाज था वो पितृसत्तात्मक नहीं था, कैसा था, मातृसत्तात्मक था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सत्य कथन को पहचानना था, तो दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक, आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, चौथा, इनमें से कौन सी जोड़ी तर्क संगत नहीं है, नहीं है को पहचानना है। ओके, पहला है, देखिए यज्ञ के बारे में है। यज्ञ जो वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बताया, और आज भी वर्तमान में यज्ञ होम हवन कर्मकांड किया जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यज्ञ करना अच्छी बात है, और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर माने तो उसमें विभिन्न प्रकार के हम कपूर वगैरह डालते हैं, ठीक है, दही डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, इससे वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है, सकारात्मक एनर्जी फैलती है। तो यह जो प्रथा है यज्ञ कराने की, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ कराए जाते हैं। पहला आता है आपका अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ जो है ये राज्य विस्तार के लिए होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या किया जाता है, यह 3 दिनों तक चलता है दोस्तों। पुराने समय में यह अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता था, ये 3 दिनों तक चलता था। और इसमें जो है एक अश्व को, घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बिना विरोध के। जो वह घोड़ा जितने क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहता है, उतना क्षेत्र उस राजा के साम्राज्य के अधीन आ जाता है। अगर उस घोड़े को किसी ने रोक दिया तो यह उस राजा को प्रत्यक्ष क्या होती है, चुनौती होती है। और यही देखे होंगे आप रामायण में, जब भगवान राम के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता है तो लव कुश उसको अपने यहाँ जो है उसको रख लेते हैं, और आगे की स्टोरी आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अश्वमेघ यज्ञ किसके लिए होता है, राज्य विस्तार के लिए। दूसरा है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किस लिए होता है, राज्याभिषेक के लिए। राजा का जब राज्याभिषेक होता है, ठीक है, राजा बनाया जाता है, तो उस समय कौन सा यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा के शारीरिक और आत्मिक वृद्धि करने के लिए होता है। और इसी में दोस्तों क्या किया जाता है, मनोरंजन के तौर पर रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है, और इसमें राजा को जिताया भी जाता है।
तो यह भी क्या है, वाजपेय यज्ञ क्या है, सही है। चौथा है नृयज्ञ। नृयज्ञ को ही अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है, अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह अतिथि संस्कार के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, अतिथि जब भी आप घर आते हैं तो हमको ऐसा संस्कार दिया जाता है कि अतिथि को पहले भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। और इसीलिए कहा भी गया है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि क्या होता है, किसी भगवान से कम नहीं होता, स्वयं भगवान ही होता है। तो ये सब पुरानी बातें हैं। तो ये नृयज्ञ किससे संबंधित है, अतिथि संस्कार से। तो ये चारों के चारों सही है। तो प्रश्न क्या पूछा, इनमें से कौन सी जोड़ी तर्कसंगत नहीं है, चारों का चारों हैं। तो पहले आपको देख लेना है, ये आंसर भी अभी लेते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। सभी जोड़ी तर्कसंगत है तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा। जैन दर्शन का मानना है कि दुनिया का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए, पहला है सार्वभौमिक कानून, यूनिवर्सल लॉ। दूसरा है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा है सार्वभौमिक आस्था। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिक कानून। जैन दर्शन यह कहता है कि दुनिया जो है अनादि से अनंत काल तक चला आ रहा है, ना तो इसको कोई किसी ने सृजन किया है, ना यह कभी क्या होगा, समाप्त होगा। जैन दर्शन कहता है इसको, दुनिया में जो समय है इसको अलग अलग चक्रों में बांटा है। एक चक्र में, जैन दर्शन कहता है एक चक्र में कितने, 24 तीर्थंकर आते हैं। 24 क्या आते हैं, तीर्थंकर आते हैं। और इन्हीं के द्वारा विभिन्न प्रकार के मार्ग बताए जाते हैं। इन्हीं 24 तीर्थंकरों में 24वें जो तीर्थंकर थे उसमें हम पढ़ते हैं क्या, महावीर स्वामी का नाम पढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो दुनिया को न तो किसी ने बनाया है, न ही कभी ये समाप्त होगा। और यही क्या है, सार्वभौमिक कानून है। तो सार्वभौमिक कानून के तहत ही जो है दुनिया का रख रखाव किया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये जैन दर्शन के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय षड्दर्शन का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। तो 6 प्रकार के दर्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय, चौथा वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो यहाँ पर मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी है, एक है लोकायत और कापालिक। ये दोनों जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये जो है शैव संप्रदाय और चार्वाक दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा डी, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो न्याय का प्रतिपादक गौतम, सांख्य का, इसको जरूर याद रखिएगा, कपिल। ओके, इसके बाद योग का पतंजलि। ठीक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वादरायण और जैमिनी। ऐसे आपको इसको भी याद रखना है। ये न्याय, ये दर्शन का है और ये उसके क्या हैं, प्रतिपादक है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस एक का मूल सिद्धांत व दर्शन है। तो पहले तो अपने को जानना पड़ेगा अनेकांतवाद होता क्या है। तो अनेकांतवाद सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन है वैष्णव धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा क्या, जैन धर्म। अनेकांतवाद को दोस्तों हम एक कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। अनेकांतवाद में एक छोटी सी कहानी है, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि 5 अंधे रहते हैं। इन 5 अंधों को हाथी के विभिन्न भागों को स्पर्श कराकर पूछा जाता है। एक अंधा जो पूंछ को पकड़ता है वो बोलता है हाथी किसी रस्सी के समान है। एक अंधा जो हाथी के पैर को पकड़ता है वह बोलता है हाथी किसी मोटे खंभे के समान है। एक अंधा जो उसके सूंड को पकड़ता है वह कहता है हाथी एक अजगर के समान है। एक अंधा जो उसके कान को पकड़ता है वह कहता है हाथी एक सूपे के समान है। तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया जो बातें हैं हाथी के बारे में, ये वास्तविक गुण से पूरी तरीके से क्या है, अलग है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, अनेकांतवाद। मतलब विचारों की बहुलता में सत्य को पहचानना, क्योंकि सत्य के
बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी अपनी क्षणिक बुद्धि के कारण वास्तविक सत्य को नहीं पहचान पाता, बल्कि अलग अलग चीज़ों को पहचान पाता है। यही क्या है दोस्तों, अनेकांतवाद का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये अनेकांतवाद जैन दर्शन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपवेद है और दूसरे तरफ रचनाकार है। तो आयुर्वेद के रचनाकार थे धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी। तो ये हो गया 2। दूसरा है धनुर्वेद। ओके, धनुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो हैं भरत मुनि। दूसरा का है चौथा। तीसरा है सामवेद। सामवेद का है भरत मुनि। 1 मिनट, इसका 4 होगा। अथर्ववेद का है 1, इसका होगा 3। ठीक है दोस्तों, तो 2, 3, 4 और 1। आयुर्वेद के धन्वंतरी, इस प्रकार से देखते हैं, आयुर्वेद के धन्वंतरी। ठीक है, धनुर्वेद के विश्वामित्र। ओके, सामवेद के भरत मुनि। ठीक है, और अथर्ववेद के विश्वकर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 और 1। एक तरफ उपवेद हैं और एक तरफ क्या हैं? रचनाकार हैं। क्लियर दोस्तों? तो हालांकि सुश्रुत जो थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने जो है इसे जो आयुर्वेद के अंतर्गत, आयुर्वेद को जो है आपका अथर्ववेद के अंतर्गत माना गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 2, 3, 4 और 1। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है, एक तरफ वेदांत के बारे में या उपनिषद के बारे में लिखा गया है, और दूसरे तरफ जो है आपका उसके बारे में, उसके अंतर्गत जो कथन है उसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा, एक तो मुंडकोपनिषद है, यहाँ पर क्या है? सत्यमेव जयते। तो इसका क्या होगा? 1। एक है ईशोपनिषद, इसका होगा 2, निष्काम सेवा। तो पहला का 2 और दूसरा का 1, 2, 1 यहीं पर भी है। तीसरा है तैत्रेय उपनिषद। तैत्रेय उपनिषद के अंतर्गत क्या है? अन्न ही ब्रह्म है, ये कहा गया है। तो इसका होगा 4 और इसका होगा 3। ठीक है, तो कठोर उपनिषद में क्या कहा गया है? आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। तो आंसर होगा 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4 और 3 ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी तर्क संगत नहीं है? ठीक है, नहीं है को देखना है। तो यहाँ पर एक तरफ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावली है और दूसरे तरफ उसका क्या है? अर्थ है। तो पहला बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं भगवान बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो बोधि मतलब पीपल वृक्ष। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी उसे ही क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। दूसरा है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। जब वो गृह त्याग किए थे तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तीसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन सर्वाधिक उपदेश। सर्वाधिक उपदेश को नहीं कहा जाता। महात्मा बुद्ध के जीवन में जब पहली बार वह 5 ब्राह्मणों को प्रवचन दिए थे, ठीक है, कहाँ? सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को प्रथम प्रवचन दिया था तो उसे ही क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो कौन सा तर्क संगत नहीं है? तो यही आपका आंसर होगा। और एक है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? मृत्यु को। तो ये जो है, इनमें से कौन सी जोड़ी तर्क संगत नहीं है? तो आंसर होगा कौन सा? सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 11वां, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक शिष्य खाली स्थान में बनाए गए थे। तो बौद्ध धर्म में सर्वाधिक जो शिष्य हैं ये कहाँ बनाए गए थे? पहला कपिलवस्तु, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा श्रावस्ती। तो याद रखिएगा कहाँ बनाया गया था? श्रावस्ती। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ये कोसल महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। तो एक तो प्रश्न ये आ सकता है कि सर्वाधिक शिष्य कहाँ बनाए गए थे, या दूसरा यह आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश में भी क्या आएगा? श्रावस्ती आएगा। या सर्वाधिक वर्षावास
वर्षावास कहाँ बिताया था बोलेंगे तब भी क्या आएगा, श्रावस्ती आएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं को प्रवेश किस स्थान पर दिया गया था? तो शुरू में जब बौद्ध धर्म आया तो वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य हैं आनंद, इनके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश दिया। और किस स्थान पर दिया? पहला कपिलवस्तु, गलत। दूसरा कौशाम्बी, यह भी गलत। तीसरा पावा, यह भी गलत। चौथा है कौन सा? वैशाली। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। वैशाली में ही पहली बार महिलाओं को प्रवेश प्रदान किया गया था, वैशाली नामक स्थान पर। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और पहली सदस्या बनी, पहली शिष्या कौन बनी? ठीक है, माता गौतमी। माता गौतमी। और माता गौतमी कौन थी दोस्तों? अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये माता गौतमी कौन थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 13वां, निम्न में इनमें से कौन सी मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। इसमें पहला है क्या? क्षणिकवाद। पहला है क्या? क्षणिकवाद। तो बौद्ध धर्म क्या मानता है? संसार में कोई भी चीज़, ठीक है, ये क्षणभंगुर है। इसी को ही क्या कहा जाता है? क्षणिकवाद कहा जाता है। अर्थात कोई भी वस्तु अनंत काल तक नहीं बनी रहेगी, उसका सर्वनाश क्या है? तय है, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई जीव हो। दूसरा है आत्मवाद। तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, याद रखिएगा दोस्तों, आत्मा को नहीं मानता। ठीक है, इसे कहते हैं अनात्मवादी। अनात्मवादी क्या कहते हैं? अनात्मवादी या नैरात्मवादी। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। तीसरा है अनीश्वरवाद। तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, ये मान्यता थी, ये जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। और चौथा है कर्मवाद। बौद्ध धर्म किसको मानता था? कर्म को मानता था। आत्मा को नहीं मानता था लेकिन कर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म में कहा गया इसी कर्म को भोगने के लिए आत्मा क्या करती है? बार बार जन्म लेती है। बार बार क्या करती है? जन्म लेती है। और जब आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह जन्म लेना बंद कर देती है और उसे ही क्या कहा जाता है? निर्वाण। और महात्मा बुद्ध जैसे महान आत्माओं के लिए वहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है महापरिनिर्वाण। दोस्तों याद रखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, तो आंसर क्या होगा? बी, आत्मवाद। अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। बौद्ध धर्म में अलग अलग निकाय हैं। निकाय में एक आता है आपका दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय ये क्या है? बड़े उपदेशों का संग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी में इसके बारे में बताया गया है महापरिनिर्वाण के बारे में। किसके बारे में? महापरिनिर्वाण के बारे में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय में। दूसरा है मंजिम निकाय। मंजिम निकाय क्या था? छोटे उपदेशों का संग्रह। तीसरा था खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय क्या था? महात्मा बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं का क्या था? संग्रह था। कभी कभी पूछा जाता है इसकी संख्या। इसमें टोटल कितनी? 549 कहानियों को बताया गया है। और यह पूरी तरीके से महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं का क्या है? उल्लेख। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो सभी सत्य है। तो आपका आंसर होगा डी, याद रखेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विभाजन को काल क्रमानुसार सुमेलित किया, जमाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन के बाद में, ठीक है, क्या आया? 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। पहला क्या था? हीनयान। और उसके बाद क्या बनी? महायान शाखा। विचारों में भिन्नता आई, उसके कारण ये सब हुआ। ठीक है, इसके बाद में हीनयान के बाद में जो महायान आई, वहाँ पर मूर्ति पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, महायान के बाद में एक शाखा आई वज्रयान, 6वीं सदी में। एक आई कौन सी? वज्रयान। यहाँ पर देवी तारा को बौद्ध महात्मा बुद्ध की पत्नी के रूप में पूजा जाने लगा। ये है वज्रयान। वज्रयान के बाद में अगला जो आया था, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? देखिए 5, 4, ठीक है।
उसके बाद में 3 में क्या है आपका वज्रयान, ठीक है। उसके बाद में एक का क्या है आपका काल चक्रयान, ठीक है। तो वज्रयान के बाद में काल चक्रयान, ये 9वीं 10वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के और चीज़ें समावेश हो गई। और उसके बाद में आया है क्या, सहजयान। क्या आया है, सहजयान। तो सहजयान में आरती वगैरह, बौद्ध धर्म में आरती पूजा करना भी क्या कर दिए, चालू कर दिए, ठीक है। तो आंसर होगा क्या, सी 5, 4, 3, 1 और 2, ठीक है दोस्तों, 15वां नंबर। चलिए अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित जोड़ी को सम्मिलित कीजिए। एक में स्थान है, दूसरी तरफ क्या है, अध्यक्ष है। तो पहला है राजगृह, राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद में वैशाली में सर्वकामी, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे, और कुंडलवन में वसुमित्र। तो ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 4 और डी का होगा 2। 3, 1, 4, 2 देखना है। तो 3, 1 और 4 और 2, ये होगा क्या आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रीलिम्स में जो है प्रश्न पूछा गया, कभी संगति को लेकर, कभी स्थानों को लेकर, कभी समय को लेकर, कभी अध्यक्ष को लेकर। अगला है स्थानक पंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था। तो स्थानक संप्रदाय दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म से क्या था, संबंधित था। कुछ स्थान पर जाकर ये जैन भिक्षु रुकते थे, तो वही संप्रदाय क्या कहलाया, स्थानक संप्रदाय दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बोगाजगोई अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण अभिलेख था, क्योंकि। तो पहला है यहाँ से वेद के मूल मंत्रों की रचना हुई, गलत। दूसरा है यहाँ से वैदिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। यह मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ये भी गलत है। तो उपरोक्त सभी भी क्या होगा, गलत होगा। तो आपका आंसर होगा क्या, बी। बोगाजगोई के अभिलेख में ही दोस्तों याद रखिएगा वैदिक देवी देवताओं के नामों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और यहीं पर 4 देवताओं का नाम है। एक है इंद्र जिसका 250 बार उल्लेख है, एक है वरुण, एक है मित्र और एक है अश्विन। ये 4 अलग अलग देवताओं का बोगाजगोई में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था। पहला हिंसा पर बल, गलत। दूसरा है जाति रहित समाज, गलत। तीसरा क्या है, देवी देवताओं की पूजा। यही मूल अंतर था हीनयान और महायान शाखा में दोस्तों। तो आंसर होगा सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है, बताइए। तो देखिए वैदिक काल में सबसे पहले वेदों की रचना हुई, ठीक है। वेदों के बाद में तो सबसे पहले जिस वेद की रचना हुई वो कौन सा था, ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किसकी रचना हुई, वैदिक संहिता, मतलब वेदों की संग्रह, 4 वेद थे उसकी। उसके बाद किसकी हुई, ब्राह्मण ग्रंथ की। उसके बाद किसकी हुई, आरण्यक की। उसके बाद किसकी हुई, उपनिषद की, ठीक है। तो वैदिक संहिता में 4 वेदों की रचना हुई। ब्राह्मण कहने का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, इन वेदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो सरल भाषा में लिखे गए वही क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे। आरण्यक जो है ये रहस्यवादी विचारधारा थी जो जंगलों में जाकर लिखे गए थे। और उपनिषद जो थे, इसी उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। क्या कहा जाता है, वेदांत, जिसकी संख्या थी 108। जो शिष्य गुरुओं के समीप जाकर, ठीक है, जो जिन चीज़ों का संकलन किया उनसे सुनकर, वही क्या था, उपनिषद था। तो इसका आंसर होगा ए, वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है दोस्तों। तो ये 20 प्रश्नों का संकलन था। एक बार आप इसको लगा लीजिएगा तो आपका ये यहाँ से पूरा प्रश्न तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ सही गलत, तर्कसंगत, सही जोड़ी, इस प्रकार के मिक्स टाइप के प्रश्न हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों अलग अलग लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेगा और बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। इसको ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ सुझाव होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।